हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हमने अपना लेसन 17 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सारा प्राचीन भारत का इतिहास हमने पढ़ा था। और हमारा ये 18वां अध्याय जो है वो हमारा मध्यकालीन भारत शुरू हो जाएगा इससे। तो 18वां अध्याय हमारा उत्तर भारत, 3 साम्राज्यों का काल। और 8वीं शताब्दी से कब तक है? 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। उत्तर भारत राजवंश। सबसे पहले क्या है? पाल, फिर है प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल में कौन कौन राजा हुए? गोपाल, धर्मपाल। कब से कब तक ये दे रखा है? 750 से 770 ईस्वी। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी। देवपाल 810 से 850 ईस्वी। और विग्रहपाल 850 से 54 ईस्वी। फिर है नारायणपाल 854 से 898 ईस्वी। फिर इसमें है आगे और कौन कौन आगे? नारायणपाल, फिर है महिपाल और रामपाल, फिर मदनपाल। 1044 से 162। नारायणपाल का 854 से 98। फिर महिपाल का 888 से 1038 है। फिर रामपाल का 1075 से 1126। फिर अगला प्रतिहार में नागभट्ट प्रथम हुए 730 से 756 ईस्वी। फिर वत्सराज 775 से 800 ईस्वी। फिर नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी। फिर मिहिर भोज प्रथम 836 से 885। फिर महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी तक इनका शासनकाल। फिर महिपाल प्रथम 912 से 944 ईस्वी। फिर कौन है? राष्ट्रकूट। इसमें कौन हुए? दंती दुर्ग 735 से 756 ईस्वी। फिर कृष्ण प्रथम 756 से 774। फिर आते ध्रुव 780 से 93 और गोविंद तृतीय 793 से 814 ईस्वी। अमोघ वर्ष 814 से 878 ईस्वी। फिर कृष्ण द्वितीय 878 से 914। और फिर कौन है? इंद्र तृतीय 915 से 927 और कृष्ण तृतीय 934 से 996। सबसे पहले इनके डिटेल में दे रखा है पाल वंश का। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैल वंश के एक राजा ने पौंड्र या उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया। कश्मीर नरेश ललितादित्य मुक्तापिंड और कन्नौज नरेश यशोमर्मन ने भी बंगाल पर आक्रमण किया था। फिर कामरूप असम नरेश हर्षदेव ने अवसर पाकर बंगाल को विजित कर लिया। अतः एक दृढ़ शासन शक्ति के अभाव में बंगाल अव्यवस्था और अराजकता का केंद्र हो गया। मतलब शासन छीन-भिन हो गया और उसका बंगाल का। फिर आक्रमण के इस क्रम ने बंगाल में चारों ओर क्या किया? अशांति और अव्यवस्था उत्पन्न कर दी, जिससे परेशान होकर सभी सरदारों और जनता ने मिलकर गोपाल को अपना राजा चुना और उसे संपूर्ण बंगाल का शासक स्वीकार कर लिया। कब से कब तक था ये? ये था पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल की। कब से कब तक? 750 से 770 गोपाल ने की। फिर तिब्बती लामा व इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल ने आदंतीपुर में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। 8वीं सदी में बंगाल में जो आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी उसे किस मत्स्य न्याय कहा गया। फिर आते हैं इनके बाद धर्मपाल। इनका शासनकाल था 770 से 810 ईस्वी। गोपाल की मृत्यु के पश्चात कौन था? इनका पुत्र था और उसने 810 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल की महत्वपूर्ण सफलता कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर चक्रावध को अपने संरक्षण में कन्नौज की गद्दी पर बैठाना था। चक्रायुध को। फिर आगे कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष
कन्नौज ये दे रखा है यहाँ पे। फिर पाल है, राष्ट्रकूट, ये सारे दे रखे हैं मैप में। कन्नौज का महत्व। कन्नौज का संघर्ष का क्षेत्र बनने का महत्वपूर्ण कारण क्या थे कि हर्ष के बाद उत्तर भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर और उपजाऊ क्षेत्र होना। फिर गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था और गंगा यमुना के बीच में स्थित होना। फिर 3 महाशक्तियाँ गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट राजनीति महत्वाकांक्षी कांक्षाओं की पूर्ति होना। फिर 11वीं सदी में गुजराती कवि सोडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध समर्थक था जिसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया। उसने विक्रमशिला व सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना करवाई थी। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र सूरी को स्थान प्राप्त था। फिर धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने की थी? धर्मपाल ने। फिर भागलपुर कहाँ पे? बिहार में ये। और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का पुनरुद्धार करवाया था। किसने? धर्मपाल ने करवाया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय की खर्च पूर्ति के लिए 200 गाँव को राजस्व का दान में दे दिया। 200 गाँव के राजस्व को। फिर धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा। इससे पहले ध्रुव प्रतिहार राज्य को भी पराजित कर चुका था। फिर कौन आता है? देवपाल 810 से 850 ईस्वी। धर्मपाल का पुत्र कौन है? देवपाल। अपने पिता की मृत्यु के उपरांत 810 से में राजा बना और उसने प्राग ज्योतिषपुर जो कहा है असम में और उड़ीसा के कुछ भागों पर अपना अधिकार कर लिया। फिर प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया। किसको? मिहिर भोज को पराजित करके। फिर देवपाल को ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया और परम सौगात की उपाधि धारण की। उसने जगराहर जलालाबाद के प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव को नालंदा विहार का प्रधानाचार्य नियुक्त किया। फिर क्या है? धारणा की उसने जगराहर, ये हमने किया अभी। 8वीं सदी के मध्य से लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत पर पाल शासकों का वर्चस्व रहा, इनका ही शासन रहा। फिर सुलेमान नामक एक अरब व्यापारी ने 9वीं सदी के मध्य में भारत की यात्रा की थी। उसने पाल राजा को रुमा या धर्म यानी धर्मपाल का संक्षिप्त रूप कहा है। फिर महिपाल प्रथम को पाल वंश का और द्वितीय संस्थापक का क्या कहा है? पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसको? महिपाल को। फिर पाल शासक बौद्ध ज्ञान, विज्ञान व धर्म के महान संरक्षक थे। पाल शासकों का तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध भी था। संत रक्षित और दीपांकर जिसे क्या कहा जाता है? अतीश जैसे प्रमुख बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया गया और उन्होंने वहाँ बौद्ध धर्म के एक नए रूप का प्रचार प्रसार किया। फिर आगे दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारी और सांस्कृतिक संबंध थे। दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र वंश के साम्राज्य का वर्चस्व था, मतलब कि ये साम्राज्य यहाँ पे था और उनका साम्राज्य मलाया, जावा, सुमात्रा और आसपास के द्वीपों तक फैला हुआ था। शैलेंद्र शासक कैसे थे? बौद्ध थे और अपने अनेक दूत पाल दरबार में भेजे उन्होंने और पाल शासक से नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी। फिर आगे प्रतिहार अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश था। किसके? अग्निकुल के राजपूतों में। फिर ग्वालियर प्रशिस्त में इन्हें राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। कहाँ पे? ग्वालियर प्रशिस्ति में लेख में। फिर इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की, किंतु इस वंश का प्रथम वास्तविक शासक नागभट्ट प्रथम था। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे मलेच्छों या मलेच्छों का नाशक कहा गया है। फिर है प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और इस राजवंश का महानतम शासक भोज था।
कौन था भोज? फिर गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ। उसने प्रतिहार साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया और लगभग 838 ईस्वी में कन्नौज पर अधिकार कर लिया। यह नगर लगभग एक सदी तक प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी रहा। भोज कब से कब तक थे? 836 से 885। ये कौन थे? विष्णु भक्त था तथा उसने आदि वराह का विरुद्ध रूप धारण किया। उसके कुछ सिक्कों पर क्या है? आदिवरा शब्द अंकित है। भोज परमार से उसका अंतर बताने के लिए इसे मिहिर भोज भी कहा जाता है। फिर क्या है? बगदाद निवासी अल मसूदी ने 915 से 916 ईस्वी में गुजरात की यात्रा की थी। उसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल जुजूर कहा है। अल मसूदी बताता है कि अल जुजूर के साम्राज्य में कितने 18 लाख गांव, नगर और ग्रामीण बसे थे। फिर राजा की सेना में 4 चमूए डिवीजन थी। ये पढ़ लेना, इतना वो नहीं है। फिर क्या है? 915 से 918 के बीच में राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया और इस नगर को नष्ट कर दिया। फिर 963 ईस्वी में एक अन्य राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण कर प्रतिहार शासक को परास्त किया। फिर कौन आ गए? राष्ट्रकूट। फिर राष्ट्रकूट इस राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की। किसने की? दंती दुर्ग ने। इसने आधुनिक सोलापुर के निकट मान्यखेट या मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान महायज्ञ किया, जिससे प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। फिर गोविंद तृतीय 793 से 814 ईस्वी और अमोघ वर्ष 814 से 878 ईस्वी महान राष्ट्रकूट शासक था। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि गोविंद ने तृतीय ने केरल, पांड्या और चोल राजाओं को भयभीत कर दिया तथा पल्लवों को शक्तिहीन बना दिया। गोविंद ने जयतुंग भरत वर्ष तृतीय की उपाधि धारण की। फिर अमोघ वर्ष ने 68 वर्षों तक शासन किया। उसकी रुचि युद्ध अपेक्षा धर्म व साहित्य में थी। उसकी रुचि युद्ध की अपेक्षा धर्म व साहित्य में थी। फिर वह स्वयं भी लेखक था। उसे राजनीतिक विषय पर कन्नड़ भाषा की प्रथम कीर्ति कवि राजमार्ग की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। इसके दरबार में जिनसेन सकटायन रहते थे। इन्होंने अमोघवर्ती की रचना की। अमोघ वर्ष के काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया। कौन आया? सुलेमान। फिर 915 ईस्वी में महिपाल को पराजित करने और कन्नौज की प्रतिष्ठा को कम करने के बाद इंद्र तृतीय 915 से 927 ईस्वी में अपने समय के सबसे शक्तिशाली के रूप में राजा के रूप में उभरा। शक्तिशाली राजा के रूप में उभर कर सामने आए। फिर इसके शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आए था। कौन आया था? इंद्र तृतीय के शासनकाल में अल मसूदी भारत आए थे। फिर भारत आए। इस राजवंश का अंतिम प्रतापी राजा कृष्ण तृतीय 934 से 996 ईस्वी हुआ। फिर कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को 949 ईस्वी में परास्त कर चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। वह दक्षिण रामेश्वरम की ओर बढ़ा और आसपास के प्रदेशों को जीतकर उसने वहां एक विजय स्तंभ स्थापित करवाया एवं मंदिर का भी निर्माण करवाया। दक्कन में राष्ट्रकूट शासन 10वीं सदी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक कायम रहा। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर 9वीं सदी में बनवाया। कब बनवाया? 9वीं सदी में। फिर राष्ट्रकूट राजाओं ने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति दी और साथ ही इस्लाम के प्रचार की छूट दी। इस सहिष्णुता की नीति से विदेशी व्यापार की वृद्धि में सहायता मिली, जिससे राष्ट्रकूटों की समृद्धि हुई। कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में न केवल संस्कृत के विद्वान थे बल्कि अनेक ऐसे कवि और लेखक भी थे जो प्राकृतिक अपभ्रंश में लिखते थे। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? पंपा, पोन्ना और रन्ना थे, जो प्रथम 2 विद्वानों का संरक्षक कृष्ण तृतीय था। लिखते थे। ये भाषाएं, दोनों भाषाएं अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी थी। महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू राष्ट्रकूट राज्य से संबंध था।
तो धन्यवाद दोस्तों, ये चैप्टर हमारा आज यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम अपना शुरू करेंगे कल। धन्यवाद।